उसकी भेंट एक यहूदी से हुई जो सोने चांदी की चीजों का व्यापार करता था। यह यहूदी महाधूर्त था। जो तश्तरी अलादीन के पास थी वह बहुत बड़ी थी और उस पर ऐसी बढ़िया नक्काशी थी कि उसका दाम बहुत अधिक था। अलादीन तो उसका दाम जानता ही नहीं था। यहूदी ने उससे पूछा कि तुम इसका क्या लोगे? तो अलादीन बोला कि जो तुम ठीक समझो वह दे दो, मुझे तो इसका दाम मालूम नहीं है। यहूदी ने देखा कि लड़का बिल्कुल बुद्धू है तो उसने कहा, मैं इसे एक अशर्फी में ले सकता हूं। यद्यपि उसका दाम कई अशर्फियाओं थी, जैसा अलादीन को बाद में मालूम हुआ, किंतु अलादीन ने बड़ी खुशी से यह मंजूर कर लिया। यहूदी अब यह सोचकर पछताने लगा कि यह लड़का इतना मूर्ख है तो उसे एक अशर्फी से भी कम क्यों नहीं दिया। कुछ देर विचार करने के बाद वह अलादीन के पीछे दौड़ा कि उससे अपनी अशर्फी लेकर और सस्ता सौदा करे, किंतु अलादीन इतनी दूर निकल गया था कि यहूदी की समझ में नहीं आया कि वह किधर गया। अलादीन के अशर्फी भुनाकर कुछ पैसों से भोजन लिया और घर आकर शेष रकम मां को दे दी कि उससे अनाज आदि खाद्य वस्तुएं लाकर खाना पकाने का इंतजाम करे। कई दिनों तक इस तरह काम चला। फिर जब सारा सामान खत्म हो गया तो अलादीन दूसरी रकाबी यहूदी के पास ले गया। पहले यहूदी ने उसके एक अशर्फी से भी कम दाम लगाए, किंतु अलादीन झिझका। यहूदी को डर हुआ कि कहीं अलादीन किसी और से उसका दाम न पूछ बैठे, इसलिए उसने कहा, यह एक अशर्फी की तो नहीं है, फिर भी जो दाम मैं एक बार दे चुका हूं उसमें कमी नहीं करूंगा। यह कहकर उसने उसे एक अशर्फी दे दी। अलादीन का काम इसी तरह चलता रहा। जब अशर्फी से खरीदा हुआ सामान खत्म हो जाता तो वह एक रकाबी लेकर फिर उसी यहूदी के हाथ बेचाता। इसी तरह धीरे धीरे सारी चांदी की रकाबियां खत्म हो गईं। फिर वह सोने का थाल लेकर उसी यहूदी के पास गया। उस थाल का मूल्य सैकड़ों अशर्फियों का था, किंतु धूर्त यहूदी व्यापारी ने उसके बदले 10 अशर्फियां दी। अलादीन उसी से खुश हो गया। जादूगर के 2 दिन के साथ का एक अच्छा असर यह हुआ कि अलादीन खेल में समय बर्बाद करने के बजाय बाजार में जाकर व्यापारियों से बातें करने लगा और उनसे क्रय विक्रय के ढंग सीखने लगा। यद्यपि वे लोग उसे निर्धन बालक जानकर मुंह न लगाते थे, किंतु वह चुपचाप ही उनकी बातें सुनकर व्यापार और लेन देन के व्यवहार की कुछ बातें सीखने लगा। एक आध व्यापारी उसे पहचान भी गए और कभी कभी फुर्सत में उसके साथ बात भी करने लगे। थाल की 10 अशर्फियां भी उससे खर्च हो गईं तो अलादीन ने फिर जादू के चिराग को हल्के से रगड़ा। वह जिन्न सामने आ गया और नम्रतापूर्वक बोला, स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं और मेरे अन्य कई साथी जिन्न हर समय उस आदमी की सेवा में तत्पर रहते हैं जिसके पास यह दिया है। आप क्या चाहते हैं? अलादीन ने कहा, मैं भूखा हूं, पहले की तरह मेरे लिए भोजन लाओ। जिन्न यह सुनकर गायब हो गया और 2 क्षण ही में पहले जैसा स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा थाल और शराब की सुराहियां और चांदी के गिलास लेकर उपस्थित हो गया।